चंद्रनाथ हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। चलती कार पर बदमाशों ने फायरिंग की है, बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की है। प्रत्यक्षदर्शी का बयान सामने आया है। हमला पहले से ही प्लान किया हुआ था, यह प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि गोलियां बिल्कुल करीब से चलाई गई। मैंने 2 गोलियों की आवाज सुनी है। यह घटना रात 10:30 बजे से 11 बजे के बीच की बताई जा रही है। तो प्रत्यक्षदर्शी जो वहां पर उस वक्त मौजूद थे, उनकी ये प्रतिक्रियाएं सामने आई है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। उनका जो गाड़ी है ना, उनका गाड़ी मेरे को क्रॉस करके आगे, मतलब मेरा ड्राइविंग स्पीड वही 40-50 का होगा, ठीक है। उनका मेरे ख्याल से 60 के आसपास होगा, जहाँ मेरे को क्रॉस करने में जितना स्पीड लगा उनको, तो वो उसी स्पीड में जब आगे आए ना, जो यहाँ मेरा पीछे था, मतलब मेरे को क्रॉस कर लिया था वो गाड़ी। मैं अपने नॉर्मल उसमें ड्राइविंग जो स्पीड होता है 50-60 की स्पीड में आ रहा था। 40-50 का स्पीड होगा, उनका 60 होगा, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को क्रॉस किया, नहीं, जो चंद्रदा का जो गाड़ी था वो मेरे को क्रॉस किया है। क्रॉस करके जैसे ही आगे निकला ना, लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे निकल गया होगा, तब तक वो गाड़ी अचानक खड़ा हो गया रास्ते में, मतलब ब्रेक लगा के खड़ा हो गया। शायद मेरे को आवाज भी आया था ब्रेक का, खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा हुआ ना, पीछे से एक बाइक आया और एकदम चंद्र का मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्राइविंग चल रहा था, लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया। एक बंदा जो मेरे को दूर से दिख रहा था, बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। आपने देखा? मैं पीछे से, मैं 100 मीटर की दूरी में था, मतलब मेरा गाड़ी चल रहा था उस समय पूरी स्पीड में। मैं देख करके जब तक वहां पे थोड़ा सा भीड़ लग गया था, ये तो भाग गया था। ये कितने लोग थे? एक बाइक में एक ही बंदा बैठा हुआ था, वही उतर के गोली चला। हाँ, एक पैर से बैलेंस किया, मतलब बहुत एक्सपर्ट लग रहा था मेरे को, जहां तक लग रहा था। एक पैर से इसने लगाया, बाइक जैसे लगाते हैं, थोड़ा सा हाइट ज्यादा होगा लेकिन पतला सा था बिल्कुल, क्योंकि प्री प्लान था जहां तक मेरे को लग रहा है। क्योंकि अचानक ऐसे गाड़ी तो कभी नहीं आता है सामने, किसी के सामने ऐसा गाड़ी नहीं आएगा। पॉइंट रेंज से गोली चलाई? पॉइंट रेंज से एकदम साइड से गोली चलाया। तो ये बड़ी बात प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शी ने कहा है कि जिस तरह से हुआ ये कभी नहीं होता है, ये पूरी सोची समझी प्लानिंग के तहत इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन इतना कि नहीं, एक और बड़ी जानकारी आपको बता रखेंगे। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड पर बीजेपी ने भी बड़ी बात कही है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष अनिंग बनर्जी का बयान सामने आया है। चंद्रनाथ की हत्या को सुनियोजित साजिश बताया जा रहा है। टीएमसी गुंडागर्दी फैला रही है, ये बनर्जी कह रहे हैं। दोषियों को कहीं से भी पकड़ने की मांग की गई है। कार्यकर्ताओं से उकसावे में न आने की भी अपील हुई है। अब ये देखिए, यही सबसे बड़ी बात होती है, यही सबसे बड़ी बात होती है कि किस तरह से उकसावे में न आने की अपील की जा रही है। क्या कहा, जरा सुनिए। हम लोग ये गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, 2021 साल में चुनाव का बाद हमारा 300 कार्यकर्ता को कत्ल किए थे ये टीएमसी गुंडा लोग। लेकिन हम ऑल इंडिया पार्टी है, हमारा जो पार्टी का जो हमारा डिसिप्लिन है, हम लोग ये सब बर्दाश्त नहीं करते। हम कार्यकर्ता को निर्देश दे दिया, प्रेसिडेंट ने निर्देश दे दिया, श्रमिक भट्टाचार्य ने, कि आप लोग इस कुछ भी इस जो टीएमसी वाला जो भड़का रहा है उसमें मत जाइए। लेकिन कितना देर तक भाई साहब, कितना देर तक आप सबको रोकेंगे? मैं तो कार्यकर्ता को धन्यवाद कर रहा हूँ। देखिए, बड़ी बात यहां पर अनिंग बनर्जी कर रहे हैं कि मैं कार्यकर्ताओं से अपील कर रहा हूं कि टीएमसी के जो गुंडे हैं उनके उकसावे में मत आइए। ये बड़ी बात कर रहे हैं। लेकिन उधर दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से क्या किया जा रहा है, यह भी अंजलि और अंशिका सोचने वाली बात होती है। अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा था चुनाव के दौरान, जब चुनाव चल रहा था, जब चुनाव में मतदान हो रहा था, तब अभिषेक बनर्जी की वो बाइट आपको याद होगी जो उन्होंने कहा था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के परिणाम आ जाने दीजिए, उसके बाद एक एक को देख लेंगे, उसके बाद बताएंगे कि क्या होता है। मान लीजिए कि ये तो परिवर्तन हो गया, अगर बंगाल में टीएमसी की सरकार बन जाती तो न जाने क्या होता।
बिल्कुल दीपेश, देखिए ये जो धमकी भरा लहजा होता है और चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान जब इस तरह की धमकी दी जाती है तो यही वो बुनियाद बनती है जिसके ऊपर अब ये आरोप टीएमसी के ऊपर लगने शुरू हो गए हैं कि टीएमसी इस हत्या के पीछे हो सकती है। ये आरोप इसी वजह से लगाए जा रहे हैं क्योंकि इस तरह के बयान हमने सुने हैं। चुनाव के दौरान इस तरह की धमकियां दी गई हैं खुलेआम की अगर परिणाम आएंगे उसके बाद एक एक को देख लिया जाएगा, बताया जाएगा कि आखिर क्या होता है। इस तरह का गुंडा राज हमने देखा है। तो वहीं अब टीएमसी में एक बात ये भी बड़ी सामने आई है कि जिस तरह से ये लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, लेकिन इसी बीच ये एक बड़ी बात ये भी है कि अब बड़े बयान दे चुके हैं। इससे पहले भी ममता बनर्जी भी ये कह चुकी है कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो है उसी मुद्दे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। ये चुनाव बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पर जीता है। अब ये लीडरशिप कैसे बदलती है, पश्चिम बंगाल में बदलाव कैसे लेकर आती है, ये गुंडा राज कब खत्म होता है, ये कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। हमारे साथ अंजलि भी मौजूद है। अंजलि, जिस तरह से दीपेश ये बोल रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी दी गई, धमकी दी गई, तो लाजमी है कि सवाल भी उठेंगे और आरोप भी लगेंगे। जो तोय करे हमला आबाद जीत पे बंगला, ये टीएमसी के द्वारा कही गई बात थी और पूरे चुनावी कैंपेन में यही बात कही गई थी कि आप जो हमला कर रहे हैं हम उसका जवाब देंगे।